हमारे इस कार्यक्रम का नाम शिक्षा बचाओ देश बचाओ है। जो आप ভারতের ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ইউনিয়নে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অভিযান আরম্ভ করেছে। মোদী সরকারের শিক্ষার্থী বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগঠনটোৱে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে শিক্ষা বচাও দেশ বচাও শীৰ্ষক বিক্ষোভ অভিযানৰ। কংগ্ৰেছ দলৰ ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে এই অভিযানৰ জৰিয়তে 5টা বিষয় উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত বিভিন্ন খণ্ডৰ ব্যক্তিগতকৰণ মুখ্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ। সংগঠনটোৱে নতুন শিক্ষানীতিৰ বিৰোধিতা কৰিছে, কিয়নো তেওঁলোকে অভিযোগ কৰা মতে নতুন শিক্ষানীতিয়ে ছাত্ৰৰ শিক্ষাৰ আধাৰ দুৰ্বল কৰি তুলিছে। অন্যান্য বিষয়বোৰৰ ভিতৰত আছে বিভিন্ন কেলেংকাৰী, শিক্ষা ব্যৱস্থাত পলমকৈ যোগদান, বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বয়সৰ সীমা শিথিল নকৰা, বৰ্ধিত নিবনুৱা আৰু ফেলোশ্বিপ আৰু বৃত্তি আঁচনি হ্ৰাস কৰা। এক সংবাদ মেল যোগে এই কথা ঘোষণা কৰে এনএসইউৰ राष्ट्रीय सभापति नीरज कुंडू ने। आज के दिन को हम शिक्षा दिवस के रूप में भी जो है वो माना जाता है। तो आज के ही दिन जो हमारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो एनएसयूआई ने आज यहाँ पे दिल्ली से लॉन्च किया है, जो पूरे देश भर में हम जो है इस कार्यक्रम के तहत जो है हम कार्यक्रम करेंगे। इसमें हम जो है छात्रों के बीच में जाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम का नाम शिक्षा बचाओ देश बचाओ है, जो आप लोगों ने पोस्टर में बड़े अच्छे तरीके से देखा भी होगा। তেওঁ কয় যে শিক্ষা হৈছে প্ৰতিগৰাকী শিশুৰ জন্মগত অধিকাৰ আৰু বিজেপিয়ে শৈক্ষিক খণ্ডৰ বেচৰকাৰীকৰণ কৰি ইয়াক কাঢ়ি নিবলৈ দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি আছে। সেয়ে এনএসইউআই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যক্তিগতকৰণ বন্ধ কৰাৰ লগতে ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত 2 বছৰ বয়স ৰেহাইৰ দাবী জনায়। তেওঁ লগতে কয় যে বিজেপিয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থা সলনি কৰি আছে, যিয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতক গুৰুতৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে। সেয়ে এই ধৰণৰ অভিযানৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি তেওঁ দাবী কৰে। কৰোনা মহামাৰীৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি প্ৰশাসনৰ নীৰৱ আচৰণে সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে। উল্লেখ্য যে প্ৰতি বছৰে 11 নৱেম্বৰৰ দিনটোত দেশৰ প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰী মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদৰ জন্ম জয়ন্তী দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এইবাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীগৰাকীৰ 133তম জন্ম জয়ন্তীত এনএসইউআই এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। और इसमें 5 मुख्य मुद्दे जो हैं वो हमने इस कार्यक्रम में रखे हैं। और जो मुद्दे छात्रों के मुद्दे हैं आज के इस दौर पे, जो सबसे पहला मुद्दा है वो जिस तरीके से शिक्षा और सरकारी जो उपकरण है उनका निजीकरण जो ये सरकार कर रही है, सबसे पहला अगर असर वो किसी को पड़ेगा तो वो छात्रों को पड़ेगा। क्योंकि जब छात्र जो आज रेलवेज को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से एयर इंडिया को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप छात्रों से जो है उनका जो सरकारी संसाधनों में जो एक नौकरी करने के उनकी एक अवसर था, आप उनको छीन रहे हैं, आप नौकरियों को अस्थायी कर रहे हैं। और दूसरा मुख्य मुद्दा हमारा है नई शिक्षा नीति, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमारा ये मानना है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले लाई कब गई, ये हम और आप सब ये जानते हैं। ये तब लाई गई जब मैं और हम लोग मूल सुविधाओं के लिए दरबदर हो रहे हैं। कहीं पर दवाई हो, कहीं पर हॉस्पिटल में हमें एडमिशन मिल जाए। जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, जब सारे सरकारी संसाधन, सारे हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद पड़े थे, बिना किसी चर्चा से पिछले दरवाजे से इस नई शिक्षा नीति को लाया गया। इस नई शिक्षा नीति का हम विरोध करते हैं, तो हम छात्रों के बीच में ये नई शिक्षा नीति भी लेकर जाएंगे। क्योंकि ये नई शिक्षा नीति जो इन्होंने लाई है, उससे सीधा इन्होंने निजीकरण को फिर से बढ़ावा दिया है। और इस नई शिक्षा नीति के तहत मैं कहूंगा कि जो किसान और गरीब घर का बेटा है, उसके लिए शिक्षा लेना जो है वो असंभव हो जाएगा। तीसरा, वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, वो चाहे नीट का एग्जाम हो, हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से घोटाले जो हैं इनकी सरकारों में आने में जो है वो बढ़े हैं। ये हमारा तीसरा मुख्य मुद्दा है। चौथा मुख्य मुद्दा हमारा इस कार्यक्रम को लेकर है, तो कोरोना से लड़ते रहे, हमारे कॉलेजेस और हमारे कैंपसेस बंद रहे, सब कुछ बंद रहा, तो कई एग्जाम्स छात्रों के हुए नहीं। और कई अगर हुए भी तो क्योंकि उस छात्र के घर पे कोई बीमार था या वो खुद बीमार था,
तो वो परीक्षा अगर नहीं दे पाया तो कम से कम 2 साल का जो एज क्राइटेरिया में छूट है, वो चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो या अन्य एग्जाम हो, उनमें छात्रों को मिलनी चाहिए। आज जिसकी जो यूपीएससी उस समय नहीं दे पाया क्योंकि कोरोना था 2 सालों में, उनकी एज लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुकी है। तो सरकार को इसके ऊपर जो है वो सोचना चाहिए और इसमें मिनिमम 2 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो देना चाहिए। और 5वीं तो हम सबको पता है कि 2-2 करोड़ रोजगार देने का वादा जो है इस सरकार ने किया था, क्योंकि हम छात्र संगठन हैं, हम सभी पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमारी अपेक्षा रहती है कि हमें कहीं ना कहीं रोजगार मिले। और जिस तरीके से जब से ये सरकार आई है 2-2 करोड़ रोजगार देना बड़ी दूर की बात रही। अनप्लान तरीके से इनका जीएसटी, अनप्लान तरीके से इनकी डीमोनेटाइजेशन जैसी जो स्कीम्स लाई है, करोड़ों रोजगार देने का छीनने का काम, रोजगार छीनने का काम इस वर्तमान की सरकार ने जो है वो किया है। और ये मेरी कोई घर की रिपोर्ट नहीं है, ये इन्हीं की सरकारी रिपोर्ट है कि आजाद भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो वो आज है। और लास्ट हमारा जो इशू है वो है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है तब से फेलोशिप और स्कॉलरशिप जो है वो उसमें भारी गिरावट जो है इस सरकार के समय में आई है। निजीकरण को इन्होंने जो है बढ़ावा दिया है। मैं कहूंगा कि 2014 में ही, चाहे वो एमटेक हो, जो हमारे सरकारी संसाधन थे, जो सरकारों ने इस लहर से बनाए थे कि वहां पे किसान का बेटा पढ़ पाए, वहां गरीब का बेटा पढ़ पाए, ऐसे इंस्टीट्यूशन की फीस जो है वो 4 गुना बढ़ाई गई। और एक आम इंसान के लिए शिक्षा लेना जो है वो असंभव सा जो है इस सरकार ने कर दिया है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आने वाले समय में एनएसयूआई पूरे देश भर में मुहिम खड़ी करेगी और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जो सत्ता के नशे में बिल्कुल चूर हो चुकी है, जो हमारे मुद्दों को मुद्दा तक समझने में एक चर्चा तक नहीं कर रही, इनकी नींद को तोड़ने का काम जो है वो एनएसयूआई करेगी। और शिक्षा बचाओ देश बचाओ, ये हमारा कार्यक्रम का नाम भी जो आप सोच रहे हैं कि क्योंकि शिक्षा बचेगी तो ही हमारे छात्र बचेंगे, युवा बचेंगे, तो ही हमारा देश बच पाएगा।